वन ऑफ द बिजिएस्ट हब्स ऑफ लाहौर इचरा करीब है हम बिल्कुल इसके। और यहाँ पे आपको हमेशा ही बहुत रश मिलेगा। आज भी उसी तरह का रश तो नहीं कह सकते हम, लेकिन अगर आप बाकी पोश एरियाज़ के मुकाबले में देखें तो यहाँ पे आपको ज़्यादा रश अभी भी नज़र आएगा। हम यहाँ पे जाके लोगों से बात करेंगे कि उनका कोरोना के बारे में, जनरल हेल्थ के बारे में, और जो इस वक्त मिथ्स और रियलिटीज़ हैं इनके बारे में क्या ख्याल है। उम्मीद है कि बहुत सी नई चीज़ें हमें यहाँ से भी मिलेंगी। वी आर वेरी नियर टू इचरा और यहाँ हम ढूंढेंगे अपनी गाड़ी को, जगह ढूंढेंगे जहाँ हम गाड़ी को पार्क करें, और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे बायर्स की सिचुएशन क्या है, यहाँ पे दुकानदार कैसे SOPs को फॉलो कर रहे हैं, और कोरोना के ऊपर ओवरऑल टेक क्या है यहाँ पे पब्लिक। तो आइए पहले कहीं गाड़ी पार्क करते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं और चल के आपको रियल लाइफ सिचुएशन दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं इचरा में, जो कि एक इकोनॉमिक हब है यहाँ लाहौर का। यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे कि उनका कोरोना के बारे में क्या ख्याल है, ताकि हमें ये आइडिया होगा कि इस वक्त पब्लिक किस तरह से कोरोना को ले रही है अक्रॉस द बोर्ड। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वो ये बताइएगा कि ये जो कोरोना के बारे में पूरी दुनिया में हाइप है, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कितना सच है और हाइप कितनी है? सारे सच है, कोरोना है इस मुल्क में आ गया हुआ है। इस कोरोना का आपके बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट है? आपके सामने ये सारा कुछ फारग होकर बैठे हुए हैं, सारा कुछ लॉकडाउन किया हुआ है इस हुकूमत ने। इस वक्त गेमा गेमी तो है यहाँ पे ओवरऑल, लेकिन हमें फिर भी कस्टमर जो कंपैरेटिवली आम दिनों में जितने होते हैं उससे कंपैरेटिवली कम नज़र आ रहे हैं। और हमने अभी लोगों से जो लिबर्टी में भी बात की थी, यहाँ भी बात की, इस वक्त काफ़ी हम देख रहे हैं कि लोग ज़्यादातर शॉपकीपर्स आपको नज़र आ रहे हैं, कंपैरेटिवली आपको गाहक कम नज़र आ रहे हैं। इसका साफ मतलब यही है कि लोग कोरोना की वजह से घरों से कम निकल रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं, मज़ीद कुछ लोगों से बात करते हैं। सच कितना है, झूठ कितना है? नहीं भजन सच है। ये तो अनपढ़ों वाली बात है कि भाई सच नहीं है। जाके देखें ना, करंटीना सेंटर सारे बड़े हुए हैं। हम सैनिटाइज़र भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिटोल है ये भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जितनी एहतियात कर सकते हैं ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आगे अल्लाह के सबूत कर देते हैं। जो हालात है, सब्र तो करना पड़ना है हमें। कस्टमर कितना कम हुआ? कस्टमर तो 90% हो गया कम, यानी कि 10% ही है, वो भी मुश्किल ही है। देख लें सूरत हाल बाजार की। यार ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਓ ਹੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਦਾ ਕਰੋਨੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧਾਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੀ ਡਰਨੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? ਇਹ ਮਾਸ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੁਣਾ। ये बताएं कि कोरोना का सच कितना है और झूठ कितना है आपके ख्याल? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। क्यों? ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਫਾਦ ਹੋਏਗਾ? क्या भाई कोई तो मफाद होएगा ही ना। आप तो एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, नहीं आपको पता है क्या होता है, बताएं। भाई मैं तो यह सुनिया वो इमदाद उन्हें मिलती भी है, कर्जे उन्हें मिलते हुए जिन्नी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है इन्ना दसी जाओ आवाम नूं दस के कर्जे ले जाओ। अच्छा, किसी ने नाले एक गल तो दसो मैनू, हफ्ते एतवार नूं की करोना बहुत ज़्यादा होंदा है? अच्छा, अजकल करोना नहीं है। अच्छा। मैनू इन्ना दस दिओ 7 बजे तो बाद क्या करोना ख़त्म हो जाता है? तो आप ये चाह रहे हैं कि 7 बजे के बाद भी ओपन हो, हफ्ता इतवार भी ओपन हो, या कि कंप्लीट हो लॉकडाउन? ठीक है 7-8 बजे तक ठीक है, लेकिन उनको हफ्ता इतवार भी देखो तो कि हफ्ते इतवार ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ठीक जब ये लॉकडाउन खत्म हुआ था तो SOPs बताए गए थे, वो क्या क्या हैं आप लोगों के? नहीं वो बिल्कुल है, ਸਾਡੇ ਕੋਲ सैनिटाइजर है, ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਯਾਸਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਹਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਹਲ ਕਰ, ਆਪ ਕਿੰਨੀ ਉਹ ਪੜੀ ਲਿਖੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਗਿਆ ਉਹਦਾ? ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਅੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ आपने कोरोना का कोई पेशेंट देखा अभी तक? हाँ बिल्कुल सुनिया है कि जी बुखार हो जाते जी, इंज हो जाते जी। असी तो जो वेख्या एक कोई दिल का मरीज़ है, कभी कोई शुगर का मरीज़ है, कोई जिगर का मरीज़ है, हैपेटाइटिस उन्होंने करोना च पाई जा रहे हैं। क्यों? बस मैनू की पता क्यों, इन्होंने कोई पता होएगा, इन्होंने समझ होगी कि भाई की करना की नहीं करना। सवाल बहुत सिंपल है, कोरोना कितना सच कितनी एग्जेजरेशन, यानी बढ़ा के कितना बयान किया? ये देखें जी जो कोरोना है वो लाजमी है, ठीक है जी 85% 100% क्या ले है,
क्योंकि यूरोप कंट्री में देख लें कितनी लगती हुई है, जाहिर है पाकिस्तान में भी असरात हैं इसके, लेकिन अब ज़्यादा फैल रहा है ये ज़्यादा क्यों फैल रहा है आपके ख्याल से, क्या रीज़न है? हम मेरा आपका कितना रोल है इसको फैलाने में? पता है क्या, हमने चीज़ की हिफाजत नहीं की, मास्क नहीं लगाया, जैसे हुकूमत ने बोला हिफाजत तदबीरें नहीं की हमने, लेकिन अब करनी चाहिए। असी पाकिस्तानी मुसलमान जो सिर से डंडा पैंदा है ना, उदों काम असी शुरू करने, पहले नहीं असी हिफाजत करते, जो है कि देखिए। कहना तो लोगों का यही है, डॉक्टर्स का भी, लोगों का भी, कि यूज़ करें ताकि जो है ना एक दूसरे की सांसें आपके से दूर रहें, ताकि कोई मसला ना बने, आप लोग सेफ रह सकें। हमारा कंसर्न एक ही है, हमारा कंसर्न ये है कि क्या लोग प्रॉपर SOPs फॉलो कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि SOPs के साथ हम काम करेंगे हम सक्सेसफुल हैं, अगर SOPs फॉलो नहीं हो रही हम सक्सेसफुल नहीं हैं। तो हम अब नेक्स्ट लोगों से इंटरव्यू करेंगे और देखेंगे कि कितनी SOPs फॉलो हो रही हैं। कोरोना तो है यार। अभी आपने चूँकि मास्क नहीं पहना हुआ था, जो मैं आया हूँ तो आपने मास्क पहना, क्या रीज़न है? मैंने आप समझते हैं कि नहीं, कई दफ़ा होता मास्क से नहीं, सांस रुकती है, प्रॉब्लम होता है, यही वजह है, सांस रुकती है, आप ऑक्सीजन समझते हैं ये जो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन कम होती है ये वेंटिलेटर से बेहतर है? यार वो पता क्या बात है, पहले मौसम बेहतर था उसमें महसूस नहीं होता था, सीधी बात ये है। अब मौसम हो गया चेंज, ये मजीद ज़्यादा लगाने से ना अब तो हम मार्केट में कुछ भी नहीं है, फारिग बैठे हुए हैं, इसकी वजह से हम लोग ये उतार लेते कुछ देर के लिए फिर पहन लेते। मास्क पहना हुआ क्या फायदा? गर्मी लग रही है, गर्मी लग रही है, बिजनेस बिल्कुल डेड हो गया भाई जान, बिल्कुल डेड हो गया, कहे भी नहीं दे पावे। अपनी एहतियात ही है, पेन होना पेनों को फर्क नहीं पड़ता। नहीं है अपनी एहतियात है ना, जितनी कर लो वो बेहतर है। अच्छा, है कोरोना या वैसे मजाक है? जिसको है उसके लिए तो मजाक नहीं है ना, जिसके लिए नहीं है उसके लिए मजाक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? अल्लाह का मास्क मास्क है। बात करनी है। आप मुझे टाइम देंगे बात करने के लिए? आप पहले मास्क लगाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मास्क लगाना कितना ज़रूरी है और कोरोना इसकी वजह से कम हो सकता है, नहीं हो सकता, आपका क्या ख्याल है? मुझे बात बताएं, एक्चुअल में कोरोना है क्या, मुझे इतना बात बता दें। अच्छा, मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग जानना चाहूँगा, फिर मैं बाद में आपको बता दूंगा आपके ख्याल से क्या है। बेटा ये सब झूठ है, अच्छा, ठीक है, ये सब झूठ है। पाकिस्तान में अवाम नहीं मरती, मरती है। वो जो अवाम है ना उसको कोरोना का नाम दे दिया गया। अच्छा, मुझे बताएं, जो हार्ट अटैक से मर रही है, किडनी से मर रही है, फेफड़े से मर रही है, वो किधर गई है? वो भी कोरोना। क्या क्या बताऊं, मुझे बताते नहीं, मैं बताता रहूँगा, समझ रहे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोरोना है 5% 10%, इन्होंने काम बताऊं कितना डाला हुआ है कि पता नहीं, अल्लाह रहम करे, हमारे पाकिस्तान में क़यामत आने वाली है, इंसान को रोटी के लाले पड़े हुए हैं। बात को समझ रहे हो? रोटी के लाले पड़े हुए हैं। अब दूर क्या जाना, मैं रात को ही वीडियो देख रहा था, हम अनपढ़ जाहल हैं पाकिस्तान वाले, ये पता नहीं कौन सी मखलूक हैं, ये यास्मीन राशिद साहब फरमा रही है, जिनको हमने सेलेक्ट किया, वो खुद जाहल है क्योंकि वो भी इधर की पैदा हुआ, सिर्फ क्या है उसके पास कुर्सी है। बात को समझ रहे हो? क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे बताओ क्या कर रहे तो हैं? आपके ख्याल से कोरोना शोर ज्यादा है नहीं? होगा, 100 में से 10% होगा। तो परेशान इतना किया हुआ है कि इंतहा हो गई है। गरीब आदमी तो मांग के खा लेता है ना। सफ़ेद पोश का क्या होता है ये बताएं? सफ़ेद पोश ना तो लाइनों में लग सकता है, ना राशन किसी से शर्म से मांग सकता है, ना पैसा मांग सकता है। और एक और बात, जी जी, मैंने कहा था मेरी बात आपने सुननी। हाँ नहीं बताइए, बोलिए। जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, ये मेरे खुद खानदान में ये चांसेस हुए हैं, उसको कोरोना पे डाला जा रहा है। पैसे लो, फलान लो, इवन के रिसेंटली ये इससे ईद के बाद हमारे अजीज हैं, उनके वालिद साहब फौत हो गए, ठीक है। उन्होंने
सूख था, उन्होंने डेड बॉडी निकाली है, उन्होंने कहा जी कोरोना में डालनी है, बहल वो ले आए हैं। मौलवी साहब से फतवा लिया है कि हम चाहते हैं इसे गुस्ल दें और कफन दफन का इंतज़ाम करें। उन्होंने कहा जी आप अपनी बिना पे कर लो। वो जब उन्होंने खोला उसमें उसका वालद ही नहीं था। अच्छा, वो डॉक्टरों के पास गए, भाई हमारे डेड बॉडी नहीं है, आप हमें कैसे दे रहे हो? कहते हमें नहीं पता, ये पड़ेंगी जो सी मर्जी ले लो। क्या आपको किसी ने बताया या आपने खुद देखा है? हुआ है। आपने खुद देखा? यार मेरी बात, नहीं, मैं कोई और बात कर रहा हूँ। आपने खुद देखा या बताया किसी? मेरी बात, मेरी खाला है, उनकी बेटी है, आगे उनका बेटा है, उनके बेटे की शादी हुई है उनके। सर मैं दोबारा सिर्फ सिंपल पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आपने देखा या सुना? मैंने ये सुना है, और ये जिसने मुझे बताया, मुझे पता है वो झूठ नहीं बोल सकता। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। मास्क कितना जरूरी है? बहुत ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਂ ਸਰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ पाना चाहिए और लाजमी पाना चाहिए, ये तो बगैर कोई फायदा नहीं है। नहीं वो भाई साहब, खैर यार एक मिनट, इस पे नहीं उनके मास्क किधर है? मास्क ना ये बड़ा मैं डालना वो क्यों वहाँ क्यों पड़ा? खाना खाने, खाना खाया, खाना कितनी देर पहले खाया है? ये 10 मिनट पहले खाया। 10 मिनट में मास्क क्यों नहीं पहना? वो कर रहा था ना, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ जरूरी है मास्क? मैं वही तो, पहनना या हाँ जी जरूरी है मास्क पहनना है। पहने लगा लगता है कोरोना सच है झूठ है? कोई सच है कोई झूठ है। अब तो आप क्या समझते हैं, झूठ है इसलिए नहीं पहनते? नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना? भाई साहब आपके इर्द गिर्द लोग बगैर मास्क के घूम रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? ये कोरोना गपशप ही है या वाकई कुछ है इसमें? जनाब पहले जो लोग थे ना यही समझ ये कोरोना गपशप ही है। जब हकीकत सामने आई है कि वाकई कोरोना है तो लोगों को समझ आ गई है कि ये मास्क हमने लगवाना है। अब मुझे एक बात बताएं, जी हुक्म करें। जब आपको गवर्नमेंट ने कहा, सबने शोर मचाया जी हमारे कारोबार तबाह हो रहे हैं, ओपन करें, तो गवर्नमेंट ने कुछ एसओपीज दिए, बिल्कुल दिए, उसमें मास्क एसओपी था? बिल्कुल था। मैं यहाँ पे पूरे बाजार में देख चुका हूँ कि 100 में से 50 बंदे ने पहना है, 50 ने नहीं पहना। अब मुझे बताएं वो 50 ना पहन के आपको रिस्क में नहीं डाल रहा क्या? बेरा गर्क कर रहे हैं जी। तो आप लोगों की क्या जिम्मेदारी है? देखें ना, अभी मैंने अगर आज दोबारा से गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आते हैं तो यहाँ पे वो देखते हैं कि यार यहाँ को मास्क नहीं पहनना और एक्टिविटी बंद होगी तो किसका नुकसान है? ये दुकानदारों का नुकसान है। तो दुकानदारों का जिम्मेदारी है बिल्कुल। ये देखें हमने कुछ भी है, हमने अपनी दुकान पे ये कुछ बना के रखा हुआ है, ये क्या है? सैनिटाइजर बना के रखा है। किसने कहा आपको ये इसीलिए कि देखिए मेरी बात सुने, किसी ने कहा नहीं, फिर फिलहाल तो अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी हिफाजत के लिए हमने ये चीजें बनाई हैं। जब हुकूमत ने सैनिटाइजर कहा था तो उन्होंने कहा सैनिटाइजर भी है, ये देखे ना। नहीं आवाम के लिए ये रखा हुआ है ना आपने। जरूरत पड़े ये इधर चिनका के जरा लगा के जरा धो लिया, साफ कर लिया। जो आ रहा है जिससे आप पैसे लेंगे चीज देते हुए, उसके आप कैसे सैनिटाइज करते हैं? नहीं उसके नहीं, देखिए हम तो एक उसके नोट के साथ अगर कोरोना लगा हाँ तो आपको लगेगा या नहीं ये आप कह सकते हैं। आप जब जेब में डालेंगे दूसरे को देंगे, उसको लगेगा या नहीं लगेगा? ये तो आप कह तो सकते आप हैं। लोग क्यों नहीं कर रहे इसको? देखिए हमने तो अपने लिए रखा हुआ है, हम तो इस्तेमाल करते हैं। ये आपके लिए है ना, बिल्कुल। नोट के लिए तो नहीं नहीं, है। नोट तो उस हाथ के साथ लगा के तो उसको पहले सैनिटाइज करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? 120 के साथ काम करना चाहिए। वो एसओपीज थे क्या? मास्क पहनना है, सैनिटाइजर रखनी है, हाथ मुंह फासला रखना है। अगर कस्टमर कोई आता है तो उन्होंने भी मास्क पहनना है, मास्क के बगैर नहीं आना। बिल्कुल सही। आपके ख्याल से कितने % ये फॉलो हो रहा है? मेरे ख्याल में 50%, 50 से बाउंड हो। आप समझते हैं कि इस 50% के ऊपर दोबारा से अगर दुकानें बंद की जाएं तो हुकूमत गलत नहीं होगी? जो आवाम नहीं करती, जो दुकानदार इस 50 फॉलो नहीं करता, वो दुकान बंद करनी चाहिए। वालेकुम सलाम। आप मुझे ये बताइएगा कि मास्क पहनना कितना जरूरी है कोरोना के लिए? जिन्ना पाया है उन्ना ही जरूरी है। जो सांस रुकती है उदो ही थले करीदा, जब सांस ले ली है तो वापस ऊपर चढ़ा दे। कोरोना आपके ख्याल से सच है या गपशप ज्यादा है? भाई इन्ना टाइम मेरे को नहीं है, किसी और नु लभो ते उन्दा ना गुफ्तगू करो। मेरे हस्बैंड मेरा वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। इधर जी आंदे पुलिस नहीं आंदे। मैं कहना जी जुर्माना बहुत अच्छी बात है, जुर्माना कर देना। साडा मास्क इधर ही है, मैं वजू करके मास्क इधर कितना कोरोना देखा है? हाँ जी। अच्छा आपने देखा? अपने इचरे में कितना देखा है नहीं, है ही नहीं कोरोना इचरे में तो नहीं है। नहीं भजन हो भी नहीं सके। हो भी नहीं सकेगा, अल्लाह के हुक्म से।
अल्लाह के हुक्म से बंदा कुछ नहीं कर सकता, अल्लाह ही करवाता है सारा कुछ। यानी आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह के हुक्म से हाँ, कोरोना नहीं होना। वबा है तो सही, लेकिन कुछ इसको जो है ना वो ज़्यादा ही कुछ वबा को उछाला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग यही है कि हम एक दूसरे से ज़रा फासले पे रहें, मास्क यूज़ करें और दूसरे से हाथ वगैरह आजकल ना मिलाएं। वैसे तो हाथ मिलाना सुन्नत है, लेकिन आजकल अगर मना कर रहे हैं तो ना मिलाएं। बस यही है, डिस्टेंस आप रखें दूसरों से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपने मास्क नहीं पहना हुआ? क्यों उतारा क्यों? मैं सिगरेट पीने इसलिए नहीं मैंने उतारा। अस्सलाम वालेकुम, आपने मास्क नहीं पहना हुआ? सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, अभी मैंने उतारा। आपने नहीं पहना हुआ? ये है सर, मैंने अभी उतारा है जरा वो। आपके ख्याल से मास्क पहनना कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है यार, तो बहुत है, पर गर्मी बड़ी है, इतनी जरूरी है, बहुत ज्यादा गर्मी बहुत है यार। कोरोना सच है झूठ है? कोरोना सच है, बिल्कुल है। हाँ जी, बिल्कुल है। आपके काफी कोलीग्स कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। यार ये ना, ये बस वैसे ही अवाम जो है ना, अब आपको क्या बताऊँ, हर जेन का बंदा होता है और ज्यादा किस जेन के? ज्यादा इसी जेन के कि नहीं है। हाँ, ज्यादा इसी के, लेकिन ये है जब खुद होगा। अब ये जाए ना, ये कोरोना की वार्ड में जाएं तो इनको पता चल जाएगा कोरोना है कि नहीं है। ये बताइएगा कि कोरोना के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये है? जी बिल्कुल है। जिन्हें हो रहा उनको तो लग रहा है कि है, और जिन्हें नहीं हो रहा तो उन्हें लग रहा है नहीं है। आप क्या प्रिकॉशंस लेती हैं? सैनिटाइजर यूज़ कर लेते हैं, यहाँ बाहर जाना तो फेस मास्क वगैरह यूज़ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी घर रहना वो ज़्यादा बेटर है। ओके, तो मुझे ये बताइएगा, जहाँ आप खड़ी हैं जिस मार्केट में, इस मार्केट से कोरोना होने का कितना चांस है? हाँ, यहाँ पर तो वैसे कस्टमर्स बहुत आते हैं, लेकिन इतनी सेफ्टी बाहर नहीं है। घर रहो तो ऐसा लगता है कि कोरोना है। किसी शॉपकीपर ने सैनिटाइज करवाया आपका हाथ? नहीं, अभी तक तो नहीं करवाया जी। अभी हमने सर्वे किया है पूरे इशरा बाजार का। आपने देखा कि लोगों का ना तो बिलीफ है कि कोरोना है और ना ही लोग मास्क पहनते हैं। ना आपको यहाँ पुलिस नजर आती है, ना इंतजामिया का कोई बंदा, ना जिले हुकूमत। अगर इसी तरह से चलता रहा तो कुछ लोग जो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इशरा में कोरोना नहीं है, मुझे डर है कि ये गढ़ बन जाएगा, क्योंकि यहाँ खरीदारी के लिए भी लोग आ रहे हैं और यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी एज भी ज़्यादा है। और जब लोगों को बिलीफ नहीं है, यही प्रॉब्लम हमारे बाकी एरियाज़ में भी हुआ है, लोगों को बिलीफ नहीं था, उसका नुकसान ये हुआ है कि कोरोना बढ़ता गया। और मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि यहाँ पे मौजूद जितने ट्रेडर्स हैं, किसी बंदे ने अपने दुकान में सैनिटाइज़र नहीं रखा हुआ, सिंपल पानी रखते हैं और वो पुरानी सी एक बॉटल के अंदर स्प्रे के लिए जब मैंने पूछा कि सैनिटाइज़र कहाँ है, तो एक छोटा हैंड सैनिटाइज़र दिखाया जो शायद एक बंदे के लिए भी काफ़ी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है ये तमाम चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आपने देखा पैकेज। हम अगर इस पूरी जर्नी को जो हमने पिछले कुछ मिनट में तय की है, मुख्तलिफ़ जगहों पे हम गए, मुख्तलिफ़ लोगों से मिले, कस्टमर से मिले, आम पब्लिक से मिले और दुकानदारों से मिले, तो अगर हम इसे कंक्लूड करें तो बहुत अफसोस से 2-3 चीज़ें कहना पड़ती हैं। लाखों की तादाद में इस वक्त हमारे पास कोरोना के पेशेंट्स हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम आज भी कन्विंस्ड नहीं है कि कोरोना एक डिजीज़ है, एक मुसीबत है। और आपने देखा सबसे डेंजरस चीज़ क्या थी? ख़वातीन व हज़रात, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ था तो ये कहा गया था कि ये दुकानदार, शॉपकीपर्स, बिजनेसमैन SOPs इंश्योर करेंगे। और वो SOPs क्या थे? डिस्टेंसिंग, मास्क की इंपॉर्टेंस और नंबर 3 सैनिटाइजर। मुख्तलिफ शॉप्स पे आपने देखा सिंपल थोड़ा सा डिटोल पानी में डाल के रखा हुआ था। ख़वातीन व हज़रात, इससे तो फर्श जो है वो नहीं साफ़ होता, इससे लोगों के हाथ साफ़ करवाए जा रहे थे। ये हैं वो एलिमेंट्स जिनकी वजह से कोरोना हमारे यहाँ फैल रहा है। ये है वो माइंड सेट जो ये समझता है आज भी कि कोरोना नहीं है, लेकिन असल में इस मुसीबत ने हमें इतनी मुश्किलात में फंसा दिया है कि इकॉनमी से लेके जनरल हेल्थ तक हर चीज़ रिस्क पे है। ख़वातीन व हज़रात, इस फेज़ में अब मैं आपकी बात करवाने लगा हूँ डॉक्टर काशिफ रशीद से। डॉक्टर काशिफ रशीद जनरल प्रैक्टिशनर है, बहुत वाइड एक्सपीरियंस है इनका, और इनमें एडिड एक्सपीरियंस ये है कि ये कुछ अरसा 5 से 6 साल UAE में भी काम करके आए। तो हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये जो जनरल पब्लिक ये बात कर रही है कि कोरोना नहीं है, कोरोना अगर है तो हाइप ज़्यादा है, कोरोना कम है, मास्क पहनना ना पहनना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और डर से आपने ये भी देखा ख़वातीन व हज़रात, कई जगहों पे हम गए तो हमारे डर से उन्होंने मास्क पहने। तो हम इनसे बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है।
वेलकम टू द शो डॉक्टर काशिफ रशीद, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर काशिफ रशीद, स्ट्रेट अवे मुझे ये बताइएगा कि कोरोना के ऊपर जो आज मैंने रोड शो किया है उसमें 2-3 चीज़ें क्लियर हुई। कोई भी बंदा सीरियसली नहीं ले रहा इस डिजीज़ को। ये इतना मिथ क्यों समझा जाता है और एक्चुअल रियलिटी क्या है? कोरोना है क्या और लोग क्या समझ रहे हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आपका, आपने मुझे इस अहम मौजू पे आज बात करने के लिए दावत दी। यकीनन ये कोरोना ना सिर्फ एक हकीकत है बल्कि एक बहुत बड़ी बीमारी है और इसका फेज जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में फैल रहा है। अगर आप देखिए अमेरिका, यूरोप या यूनाइटेड किंगडम, आप किसी भी मुल्क को देखिए, हर मुल्क ने इस बीमारी के सामने घुटने टेक दिए हैं और हज़ारों की तादाद में अमवात रोज़ाना की बुनियाद पे हो रही हैं। लोगों के अंदर मॉर्बिडिटी बढ़ रही है, उनकी शरह नमू के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है, मईशत तबाह हो गई है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क के अंदर अभी तक इसको एक खेल के तौर पे लिया जा रहा है जी। कुछ लोग समझते हैं कि नहीं, ये बस एक हुकूमत का ड्रामा है और इसलिए चाहा गया है कि इसको किसी न किसी तरीके से एड के तौर के ऊपर उस कशकोल को भरा जाए जो हम हर जगह फैलाते फिरते हैं। लेकिन हालात की संगीनी इससे बिल्कुल मुतज़ाद है। अगर आप अपने इर्द गिर्द भी देखें तो कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, हर जगह इस बीमारी ने अपने पंजे गाड़े हुए हैं। पहले तो ये होता था कि कोरोना जब पाकिस्तान में बहुत कम था तो आपको कहीं कहीं ये नज़र आता था, लेकिन अब तो इवन आप जब अपने घर वालों से या अपने रिश्तेदारों में भी मिलते हैं तो हर दूसरे से तीसरा आपका जो रिश्तेदार है, जो आपका करीबी दोस्त है, वो भी इसी मर्ज़ में मुब्तला है। लेकिन हमें इस बात को तस्लीम करना होगा कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है, ये कोई अफसाना नहीं है। लोगों के दिलों में ये जो बात चल रही है जी कि ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें डराने की एक चीज़ है या इसके ज़रिए हम कोई इमदादी पैकेज ले रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बहुत अरसे तक, आपको मालूम है कि दुबई में भी काम करता रहा हूँ, वहाँ पे भी इवन आप यकीन करें कि दुबई जो दुनिया की बहुत ग्रूमिंग इकॉनमी है वो भी इस वक्त इस कोरोना की वजह से टोटली बेबस हैं। हज़ारों की तादाद में मरीज़ वहाँ पे मौजूद हैं और आप ये देखिए, मैं अभी भी उस गवर्नमेंट के मुतालिक ये कहूँगा कि उनकी लॉकडाउन कुछ इस तरह का है कि उन्होंने हालात को कुछ कंट्रोल किया हुआ है और वहाँ पे उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कानून की पासदारी बहुत ज़्यादा है और कोई भी पेशेंट या कोई भी इंसान या कोई भी जो आप देखेंगे विजिटर है, विदाउट मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग आपको नज़र नहीं आएगा। इसी तरह बड़े बड़े मॉल्स में भी चले जाएं तो प्रॉपर एक SOPs जो कि कोरोना से बचाव के लिए होना चाहिए वो वहाँ पे मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से ये हाल हमारे मुल्क में नहीं है। आप ये देखिए। अच्छा डॉक्टर काशिफ, ये बताइएगा कि ये जो आपने सारी एक डिटेल डिस्कशन बताई कि दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज अ सीरियस डिजीज, तो मुझे बताइए, डॉक्टर्स कह रहे हैं सीरियस डिजीज है। पाकिस्तान में मेडिक्स और पैरामेडिक्स का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, इतना वर्ल्ड में कहीं नहीं हुआ। इसके बावजूद लोगों की परसेप्शन में और एक्चुअल रियलिटी में इतना गैप क्यों है और इसको कैसे फिल कर सकते हैं? यार बात यह है कि आपको पता है कि बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोगों का जो एक लेवल है जिसमें आप कहते हैं, जिसमें उनको किसी बात का मालूम होना चाहिए, जो उनका एक अश्योरिटी लेवल है वो बहुत डिफरेंट है। उनका लेवल ऑफ एप्रिसिएशन जो बहुत डिफरेंट है। हर पढ़ा लिखा बंदा जो है वो किसी और तरीके से सोचता है, लेकिन ज़्यादातर तादाद जो कि अच्छे तरीके से या आपकी मीडिया को प्रॉपर वसातत नहीं रखती, वो इस बात को अभी भी ये समझते हैं कि ये सिर्फ मजाक है जी। आप उनको SOPs बताते हैं, वो समझते हैं कि ये बिल्कुल मजाक है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि जी ये हुकूमत ने एक ड्रामा रचाया हुआ है और कुछ भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये जहालत है। जब तक हम इस जहालत को बेहतर नहीं करेंगे, हम इस बीमारी के ऊपर काबू नहीं पा सकते। इवन आप अभी भी अपने इर्द गिर्द देख लें, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपसे यही कहेंगे कि यार ये सिर्फ ड्रामा है, कुछ नहीं और। लेकिन खुदा रहा, इस बात के ऊपर लोगों को समझना चाहिए कि ये किसी किस्म का कोई ड्रामा नहीं है, ये एक हकीकत है। अच्छा, यह मैं आपको रोकना चाहूँगा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो कहते हैं कि जी डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगा रहे हैं, कौन से डॉक्टर हैं ये? इतने जालिम डॉक्टर्स कब से इस सोसाइटी में आ गए हैं जो जहर का इंजेक्शन लोगों को लगा के कहते हैं कि इसको कोरोना है और उसको मार देते हैं?
आप क्या कहते हैं इस पे? जी 100% आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। इवन मैं जब यूएई में भी था तो वहाँ पे भी जब मैं एक पेशेंट का इलाज कर रहे थे तो उसने मुझे कहा कि जी प्लीज़ मैं दवाई खा लूँगा लेकिन मैं इंजेक्शन नहीं लगवाऊंगा। तो जब हमने उससे वजह दरियाफ्त की तो वो बोलने लगा जी कि मैंने यही सुना है कि डॉक्टर जहर का इंजेक्शन लगाते हैं और बाद में इस लाश का वो व्यापार करते हैं। खुदारा इन तमाम गलत बातों से अपना पीछा छुड़ाइए। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं। डॉक्टर अल्लाह ताला का एक मसीहा का दूसरा रूप होता है। वो अगर चाहे भी तो वो कभी अपने जहन में ये बात ला नहीं सकता। वो इवन उसके सामने अगर दुश्मन भी पड़ा मर रहा होगा तो वो कोशिश करेगा यार मैं इसकी जान पहले बचाऊं उसके बाद कोई और देखे। जी तो ये किस तरह हो सकता है? हमारे लोगों की लाइल्मी देखें, जहालत का ये लेवल देखें उनका कि वो एक मसीहा के पास जाते हैं और उससे इलाज की बजाय ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि उनको जहर का इंजेक्शन लगाया जाएगा और उनको मौत की नींद सुला दिया जाएगा, जो कि एक टोटली रबिश बात है। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कीजिएगा यहाँ पे, इसी सवाल के साथ कनेक्टेड है। वो ये है कि लोगों ने, एक साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा इसी रोड शो के दौरान, और काफ़ी एजेड थे और वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने मुझसे कहा कि कोरोना नहीं है, ये 10% भी नहीं है। और उन्होंने बाय द वे मास्क नहीं पहना हुआ था। मुझे देख के थोड़ी देर मास्क पहना और कहने लगे कि कोई मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, ये सब मिथ्स हैं, सब कहानियां हैं। और दूसरा, एक और साहब ने मुझसे कहा कि ये पूरी स्ट्रीट आप देख लें जो जहाँ पे वो बिजनेस कर रहे थे, यहाँ कोई पेशेंट नहीं आज तक आया। अच्छा, इसके साथ उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि लोग जाहिल हैं, इस पे उन्होंने कहा कि वो खुद जाहिल है, उसने ऐसी बात की है। आप क्या कहते हैं इसको, कैसे देखते हैं इस कमेंट को? वो बंदा खुद भी प्रिवेंट नहीं कर रहा था चीजों को और साथ में अगर किसी ने जाहिल कहा तो उसे बहुत ही बुरा लगा। आप इस टर्म को कैसे एनालाइज करेंगे? देखिए, बात यह है, इसमें पहली बात तो यह है कि जहर का इंजेक्शन लगाना तो टोटली गलत है। मतलब जो ये बात कह रहा है उसको पहले अपने जहन की जांच करनी चाहिए, क्या वो वाकई इस हालत में है कि जो वो बात कर रहा है उसकी समझ बूझ भी रखता है। दूसरी बात, देखिए, डॉक्टर जब भी किसी कोई बात करता है तो एक बड़े पर्सपेक्टिव में बात कर रहा होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि वो जाहिल है या अनपढ़ है या गवार है। जाहिल से मुराद ये नहीं है कि हमें कोई बात नहीं है समझ लगती या हम कुछ काम करना नहीं जानते। जाहिल से मुराद ये होता है कि बाज़ वक़्त हम चीज़ों को नज़र आने के बावजूद भी नज़रअंदाज करते हैं, चाहे वो हमारे लिए जितनी भी नुकसानदेह साबित हो। हम कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाते हैं और ये समझते हैं कि बस वो बिल्ली चली गई, हालांकि ऐसा नहीं होता। तो मैं ये देखूंगा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अगर कोई ऐसी बात की है तो उसको बड़े पर्सपेक्टिव में देखिए। उनका मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वाकई हम लोग असल में जाहिल हैं। असल में बात वो ये करना चाह रही हैं कि हर चीज़ को सामने होने के बावजूद, हर चीज़ का पता होने के बावजूद भी हम उसको नज़रअंदाज करें और मौत से खेलें, तो शायद मेरे भी नज़दीक ये जहालत ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मुझे ये बताइएगा कि कोरोना के आपने बहुत पेशेंट्स देखे, अब्रॉड में भी, यहाँ पे भी, आप खुद भी मुझे अपना एक्सपीरियंस बता रहे होते हैं। आप थोड़े से लोगों को सिम्टम्स बता सकते हैं कि हाउ अ पेशेंट फील्स वंस ही सफर्स फ्रॉम दिस डिजीज, और जो ये प्रोग्रेस करती है तो क्या फीलिंग होती है और इन दी एंड क्या होता है? इस प्रोग्राम के शुरू में मैंने लोगों को खुद अपना एक्सपीरियंस भी बताया, लेकिन आप जरा सा उसको ऑथेंटिकेट कर दें कि कैसे होता है ये। देखिए, कोरोना एक बहुत मिक्स किस्म की बीमारी है। आप ये नहीं कह सकते जी नज़ला जुकाम हो गया और ले जी कोरोना हो गया, नहीं, ऐसे नहीं होता। कोरोना के 95% केसेस जो हैं वो बिल्कुल एक आम नज़ले जुकाम की तरह आते हैं। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पता भी ना चले, लेकिन उन लोगों में जिनमें ये रियली मैनिफेस्ट करता है, उसमें जो इसकी इनिशियल फेस है वो तो एक जस्ट लाइक जैसे फीवर हो गया, स्पाइकी फीवर होता है, कभी बहुत तेज़ हो गया, कभी शिवरिंग हो गई, फिर उसके साथ बॉडी एक्स एंड पेन्स होती हैं बहुत ज़्यादा, और उसके साथ एक मलेज वाली सिम्टम्स है। मलेज से मुराद ये है कि आप समझते हैं यार जिस्म बिल्कुल बेजान है, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, मैं कुछ खा नहीं पा रहा। बहुत सारे लोग इस बात को भी कहते हैं कि उनकी जो सूंघने की हिस्स है वो भी मुतासर हो रही है, वो किसी चीज़ का जायका या किसी चीज़ की खुशबू महसूस नहीं करते। लेकिन इससे जो अगला मरला है वो शायद सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। वो ये है कि मरीज़ का आहिस्ता आहिस्ता सांस खराब होना शुरू होता है। वो समझता है कि यार मैं 2-4 कदम भी चलता हूँ तो मेरा सांस फूल जाता है। फिर वो समझता है कि यार मुझे चेस्ट में पेन है, वो सांस लेने में दुश्वारी महसूस करता है। और ये वो चीज़ है जब उसको समझ लेना चाहिए कि ये बहुत बड़ा वार्निंग साइन है, उसको फौरन डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए।
ताकि डॉक्टर मुकम्मल तरीके से उसकी एक जांच पड़ताल करे, जिसमें कोविड टेस्टिंग है, जिसमें उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन है, जिसमें उसके कुछ ब्लड के टेस्ट हैं, जिसमें पॉसिबली अगर सीटी स्कैन कराया जाए चेस्ट का वो मौजूद है, और उसके हिसाब से उसका इलाज करना चाहिए। इसको हकीकत के तौर पर लेना चाहिए कि ये कोई खेल नहीं है, ये एक बीमारी है। इसको बीमारी के तरीके से डील करना पड़ेगा, और इस बीमारी के जो एक नज़रिया चलता है, इसको समझने के लिए सबसे बेहतर है कि आप किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं, किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएं जहां पे इन तमाम चीज़ों को देखभाल की प्रॉपर एक निगहदाश्त करने की जगह मौजूद हो, आप एक अच्छे तरीके से आइसोलेट हो सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये एक आम बीमारी नहीं है। इसको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि हम कोविड पेशेंट हैं और हम किस तरह अपने आप को बचाएंगे, किस तरह हम अपना इलाज करेंगे, और उन लोगों को कैसे हम बचाएंगे जो हमारे इर्द गिर्द हैं। तो इसको एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, जब मैंने अभी अपने रोड शो को कंप्लीट एनालाइज किया तो एक चीज मुझे पता चली, लोग सिर्फ बातों की हद तक कोरोना को समझ रहे हैं। अभी भी लाखों की तादाद में पेशेंट्स होने के बावजूद इंटेंसिटी किसी की समझ में नहीं आ रही। इन लोगों के लिए एज डॉक्टर आपका क्या मैसेज है? यार ताहिर, ये बहुत ही अहम सवाल है, और मैं ये समझता हूँ कि शायद हम जितनी भी बातें करते हैं ये सवाल उसका निचोड़ भी है। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि लोगों को इस बात का एहसास करना पड़ेगा कि हाँ, हम इस वक्त क्राइसिस में हैं। हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं जब एक वायरस, एक बीमारी ने हमें बुरी तरीके से घेरा हुआ है, और हमने इसमें ना सिर्फ बचाव करना है बल्कि कुछ इस तरीके से बचाव करना है कि हम खुद भी महफूज रहें और हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो भी महफूज रहें। देखिए, जब तक हमारी हुकूमत ने थोड़ा अक्लमंदी का साथ दिया, उन्होंने कुछ लॉकडाउन किया, आपने देखा होगा हमारे मुल्क के अंदर हालात कुछ इतने बुरे नहीं थे। लेकिन जैसे आपने देखा ईद के दिनों में वो मुल्क जिसको हम लॉकडाउन कर रहे थे कि अवाम बहुत ज़्यादा गरीब हैं और उनके पास खाने को पैसे नहीं हैं, उन्होंने ईद के 3-4 दिन में अरबों रुपए की शॉपिंग और ख़रीदारी कर दी। और इस दौरान उन्होंने जितने भी SOPs थे, लाइक सोशल डिस्टेंसिंग हो गया, मास्क का इस्तेमाल करना हो गया, हाथों को सैनिटाइज करना हो गया, उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। और उसके बाद आपने देखा होगा कि एक हाइक आई हमारे पेशेंट्स के अंदर, और एवरी डे आपने देखा होगा 5 से 6 हज़ार नए लोग आते हैं, और इसके साथ साथ जो डेथ रेट है वो भी ज़्यादा होता जा रहा है। तो टेक अवे मैसेज अभी भी ये है कि खुदारा अपनी आंखें खोलिए, ये मजाक नहीं है, इसको अच्छे तरीके से टैकल कीजिए, और इसमें 3 चीज़ों का खास ख्याल रखिए। एक, नंबर 1 मास्क का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 2 सोशल डिस्टेंसिंग, कम से कम आपका और आपके मिलने वालों का जिससे आप बातचीत कर रहे हैं उससे कम 2 मीटर का फासला होना चाहिए, यानी 6 फुट का फासला होना चाहिए। और तीसरी बात, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 4, अपनी सफाई का खास ख्याल लीजिए, खासकर अपने हाथों का धोना बार बार अच्छे साबुन के साथ धोना बहुत ज़रूरी है। और 5वीं बात, अच्छी खुराक का इस्तेमाल करना। और सबसे अहम चीज़ खुदारा इस बात को ज़हन में रखिए कि कोरोना मजाक नहीं है। जब तक ये हमारे साथ है हमने इसी के साथ जीना है, और इस तरीके से जीना है कि हम खुद भी जिंदा रहें और हमारी आने वाली नस्लें भी इसके आफ्टर इफेक्ट से महफूज रह सकें। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज रियली प्लेजर टॉकिंग टू यू। बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर आपका भी। मैं ये समझता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ा है। इसमें ना बल्कि हमारी आवाम का फ़ायदा है, हमारी कौम का फ़ायदा है, बल्कि शायद इससे बड़ा काम और हो नहीं सकता कि आप आवाम के लिए इस तरीके से आप आवाम को ये पैगाम दे रहे हैं कि वो उनकी समझ भी आ जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि आपके विसासत से हम भी इस नेक काम करने में आपके मददगार साबित हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं दोबारा आप सब लोगों का, आपकी तमाम टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख्यालात का इजहार आपकी वसातत से अपनी आवाम तक, अपने लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। राइटली सेड। ख्वातीन हज़रात, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आज के प्रोग्राम में टेक होम मैसेज हमारे लिए ये है कि मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया कि ख्वातीन हज़रात, ये कोरोना इज़ नॉट अ जोक, इट्स अ सीरियस एलिमेंट जिसके अंदर आपको बहुत सी बीमारियों के सिम्टम्स आते हैं, और दिस इज़ वेरी डेंजरस। ठीक होने के बाद भी बहुत जल्दी आप एक्चुअल रूटीन पे नहीं आते। इसके साथ लोगों का बिहेवियर मैंने आपको सुनाया, नो वन इज़ सीरियस ऑन दिस डिजीज़।
ये लोग हैं, जनरल पब्लिक है, ये हमारे ट्रेडर्स हैं, ये हमारे बिजनेसमैन हैं। ना एसओपीज पे अमल हो रहा है और ना ही पब्लिक सीरियसली ले रही है इसको। और डॉक्टर साहब का ओपिनियन आपने एंड पे सुना कि दिस इज़ अ वेरी सीरियस सुनामी टू हिट अस। ख्वातीनो हज़रात, इसको बहुत सीरियस लें। मैंने और आपने मिल के अपनी हिफाजत खुद करनी है, अपनी फैमिली की हिफाजत खुद करनी है। अगले हफ्ते आपकी मेरी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे एजे हेल्थ पॉइंट से इजाज़त दीजिए। अपना, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं हूं ताहिर महमूद और आपके लिए लेकर आ रहा हूं प्रोग्राम एजे हेल्थ पॉइंट। इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान में हेल्थ केयर सेक्टर की इम्प्रूवमेंट की। हम आपकी बात करवाएंगे हेल्थ सेक्टर के की स्टेक होल्डर से, पेशेंट्स, डॉक्टर्स, फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ड्रग रेगुलेटर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो देखते रहिए एजे हेल्थ पॉइंट। AJ Health Point, a joint venture of Just One TV and AJ Research and Pharma. Your gateway to good health.